दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान पूरी दुनिया की किस्मत लिखते हैं, वो अपने ही प्यार की किस्मत में इतना बड़ा विरह और दर्द क्यों लिखेंगे? राधा और कृष्ण का बिछड़ना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत भयंकर श्राप था। दोस्तों, पृथ्वी पर जन्म लेने से बहुत पहले गोलोक यानी जो स्वर्ग से भी ऊपर भगवान का धाम है, उसमें कृष्ण जी के एक परम भक्त और मित्र थे, जिनका नाम था श्री दामा। एक बार किसी बात पर श्री दामा और राधा जी के बीच बड़ा विवाद हो गया। क्रोध में आकर श्री दामा ने राधा जी को एक भयानक श्राप दे दिया कि हे राधे, जिस कृष्ण के प्रेम में तुम इतनी लीन हो, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के बाद तुम्हें उसी कृष्ण जी से पूरे 100 वर्षों का वियोग सहना पड़ेगा। तुम उन्हें देख तक नहीं पाओगी। और इसी श्राप की वजह से अक्रूर जी का रथ आया और कृष्ण जी को राधा जी से दूर मथुरा जाना पड़ा। दोस्तों, क्या भगवान किसी के श्राप से बंधे हो सकते हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्रेम की साजिश थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और हमारी 1000 दिनों की राधा कृष्ण प्रेम गाथा का 7वां दिन है। दोस्तों, अभी आपने सुना श्री दामा के श्राप के बारे में, लेकिन क्या सच में ब्रह्मांड के मालिक को कोई श्राप दे सकता है, या विरह का ये खेल खुद कान्हा जी ने रचा था? आइए इसका गहरा रहस्य समझते हैं। दोस्तों, श्री दामा का श्राप तो एक बहाना था, असली कारण तो कुछ और ही था, जिसका जवाब हमारे उपनिषदों में मिलता है। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत सूत्र है, जिसका मतलब है कि परमात्मा बिल्कुल अकेला था और अकेले होने में कोई आनंद या प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान ने आनंद और प्रेम का अनुभव करने के लिए खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक कृष्ण जी बने और दूसरे राधा जी। लेकिन प्रेम की सबसे गहरी और सबसे ऊंची अवस्था दोस्तों मिलन में नहीं, बल्कि विरह में होती है। जब आप किसी से दूर होते हैं, तभी आपको उसकी असली कीमत और प्रेम की गहराई का एहसास होता है। दुनिया को यही विरह का महान दर्शन सिखाने के लिए ही कृष्ण जी ने श्री दामा के श्राप का बहाना रचा, ताकि इंसान समझ सकें कि बिछड़ने के बाद भी प्रेम कैसे जिंदा रहता है। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में जब हमारा कोई अपना हमसे दूर हो जाता है या कोई गहरा रिश्ता टूट जाता है, तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, राधा कृष्ण जी का ये श्राप और वियोग हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में आने वाली दूरियां और दर्द हमारे ही भले के लिए होती हैं। ये दूरियां हमें सिखाती हैं कि हम उस इंसान से कितना प्यार करते हैं। अगर बिछड़ने का दर्द ना हो, तो मिलने की खुशी की कोई कीमत नहीं होगी। जीवन की हर मुश्किल, हर वियोग किसी न किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। इसलिए जो दूर है, उसे दिल से महसूस करें, किस्मत को दोष ना दें।